नमस्ते मित्रों, आज हम जानेंगे हमारा जो आयुर्वेद है सबसे पुराना था। सनातन भी माना जाता है, बहुत ही पुराना है। बहुत वर्षों पहले भी ऋषि द्वारा आयुर्वेद का निर्माण किया गया एवं आयुर्वेद दवाइयाँ बनाई गई। वैसे तो धन्वंतरी देवता जो हैं उनको सबसे पहले माना गया है। उन्होंने यहाँ तक भारत में लेकर आया था आयुर्वेद को। तो सर्वप्रथम हम आयुर्वेद को लेकर उत्पन्न भ्रांतियाँ के काल को 3 भागों में बांटते हैं और उस पर चर्चा करते हैं। तो आयुर्वेद का पतन कब से शुरू हुआ ये जानेंगे। पहला है मुगल काल, फिर दूसरा है ब्रिटिश काल, तीसरा है मल्टीनेशनल कंपनियों का काल। पहला है मुगल काल। मुगल के शासन काल में यूनानी हकीमों ने मुस्लिम रोगियों को आयुर्वेद से दूर कर यूनानी की तरफ लाने के लिए यह प्रचारित किया कि इसमें गौमूत्र मिला होता है, जबकि आयुर्वेद के 100 में से मात्र 2-3 दवाइयों में ही गौमूत्र का प्रयोग किया जाता है तथा चूर्ण तो सभी उससे मुक्त होते हैं। इस भ्रांति का अब भी अधिकांश मुस्लिम पर प्रभाव है तथा इसी कारण वे आयुर्वेद से दूर बनाए हुए हैं। दूसरा, ब्रिटिश काल। इस काल में अंग्रेजियों को कई भ्रांति हम भारतीयों में रोपी गई। बहुत सी राजनैतिक थी, लेकिन आयुर्वेद के बारे में एक भ्रांति बनाई गई कि ये दवाएं बेअसर होती है तथा यदि असर भी करती है तो काफ़ी समय के बाद। इन भ्रांतियों को फैलाकर वे त्वरित असरकारक अंग्रेजी दवा को भारत में स्थापित कर दिया, जबकि अंग्रेजी दवाई हर एलोपैथिक दवा का साइड इफ़ेक्ट होता है। ये आप लोग भी जानते हैं। जैसे कि अभी रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है उसके द्वारा जितने लोगों को इंजेक्शन लगा था तो कई लोग मर गए, कई लोगों को फंगस हुआ, ब्लैक फंगस हुआ, कोई को वाइट फंगस हुआ। तो कई चीज़ें हैं, ये रामदेव बाबा ने बताया था इसके बारे में भी। तीसरा है मल्टीनेशनल कंपनियों का काल। जैसे जैसे लोगों में शिक्षा का स्तर बढ़ा, आयुर्वेद को लेकर लोगों का विचारधारा बदली और बहुत बड़ी संख्या लोग इससे जुड़ने लगे। इससे भारत की अर्थव्यवस्था में उछाल आया तथा अंग्रेजी दवाओं से लोग दूर होने लगे। ऐसी मल्टीनेशनल कंपनी ने मीडिया के साथ मिलकर आयुर्वेद को बदनाम करना शुरू किया तथा उन्होंने वे भ्रमक फैलाए जो कि इनकी कमजोरियां थी, जैसे कि ये दवाएं किडनी खराब करती है। इन्होंने आयुर्वेद के साथ भी जोड़ दिया। लोग तब भी आयुर्वेद से जुड़े रहे, तो फिर उन्होंने यह सगुफा छोड़ा कि आयुर्वेद की दवाओं में एलोपैथिक दवाएं मिली होती है। विशेषता स्टेरॉइड्स। दुष्प्रचार फैलाने के कारण। पहला, एलोपैथिक चिकित्साओं को की आयुर्वेदिक को लेकर अज्ञानता। एलोपैथिक के चिकित्सा को आयुर्वेद की जड़ी बूटी के बारे में कुछ ज्ञान नहीं होता। उन्हें केवल अदरक, हल्दी, दूध या शहद के बारे में ही दादी माँ के नुस्खे वाला ज्ञान होता है। उन्हें आयुर्वेद की दिव्यता का कदापि अनुमान नहीं है। यदि उन्हें हम विशाल्यकर्णी के बारे में बताएं तो जैसे यह युद्ध में सैनिकों के तीर लगने में काम आती थी और एक ही दिन में घाव भर देती थी, तो उन्हें इस पर बिल्कुल यकीन नहीं होगा। उन्हें दांत के कीड़े के नष्ट करने के लिए उपयोग में ली जाने वाली जड़ी बूटी को हाथ के अंगूठे पर लेप कर नष्ट करने वाली औषधि के बारे में रत्ती भर भी ज्ञान नहीं है। उन्हें तो वायु गोला की नाभि टलने जैसी किसी बीमारियों के बारे में कोई ज्ञात ही नहीं है, तो इसके लिए दी जाने वाली दवाओं को और उनका चमत्कारिक असर कहाँ से पता होगा। उन्हें तो यह भी पता नहीं होता कि आयुर्वेदिक दवा से गांठ तथा गांठन को बिना ऑपरेशन के केवल ब्रह्म प्रयोग से ही ठीक किया जा सकता है। उन्हें तो इस पर भी यकीन नहीं है कि आयुर्वेद जड़ी बूटी से हृदय के ब्लॉकेज हटाए जा सकते हैं, तो उन्हें इस बात पर विश्वास होगा कि आयुर्वेद जड़ी बूटी के साइनोवियल फ्लूइड्स को पुनः उत्पन्न किया जा सकता है। अस्थमा के रोगियों के हरिद्रा कणक
आदि औषधियों में एलर्जी के प्रभाव से मुक्त किया जा सकता है। वह रसमणिकय, टंकण, गंधक रसायन के बारे में क्या जाने कि यह चर्म रोग के किस प्रकार नष्ट कर देता है। तो जैसे एक चीज़ है, एलोपैथिक दवा तुरंत तो राहत देती है, लेकिन इसका साइड इफ़ेक्ट होता है। जैसे कि अगर हम क्रोसिन लेते हैं तो क्रोसिन से क्या लीवर डैमेज होने का डर रहता है। तो ये सब चीज़ें हैं, कुछ कुछ चीज़ें हैं अपन को बदलना पड़ेगा, क्योंकि देखो उसमें साइड इफ़ेक्ट है, लेकिन आयुर्वेद में साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, और आयुर्वेद का दवा लेने से वो जड़ से उस बीमारी को मिटाता है। ये इसमें सबसे बड़ी चीज़ें हैं। तो यही चीज़ों को समझना है। पहले के लोग हंसते थे, लेकिन आज आपने देखा होगा लोग हाथ मिलाना छोड़ दिए, नमस्ते कर रहे हैं। तो कभी ना कभी अपनी संस्कृति को मानना पड़ेगा। अंतिम 3 उदाहरणों का वर्णन इसलिए किया गया है कि 3 रोग, जोड़ों का दर्द, अस्थमा और चर्म रोग में एलोपैथिक चिकित्सा स्टेरॉइड्स का बहुतायत में प्रयोग करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि बिना स्टेरॉइड के इस रोग में लाभ नहीं पाया जा सकता, लेकिन उन्हें कौन बताए कि कनक, अर्क, वात, गजा, कुश रस, रसराज रस, वृहदवात, चिंतामणि, कुमारी आदि स्टेरॉइड से भी ज़्यादा असरदायक है तथा बिना किसी दुष्प्रभाव के रोगों को लाभ पहुंचा सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं घुटने का दर्द बहुत लोगों को होता है। तो इसमें चिरौंजी का जो पाउडर आता है वो बहुत असरदायक होता है। उसका पाउडर आपके में लिक्विड बनाएगा, आपके घुटने में जो लिक्विड की कमी हो गई है उसको दूर करता है। तो चिरौंजी का जो बीज का पाउडर आता है वो बहुत ही असरदायक है। आयुर्वेद निर्दोष एवं उत्कृष्ट चिकित्सा पद्धति। आयुर्वेद एक निर्दोष चिकित्सा पद्धति है। इस चिकित्सा पद्धति से रोगों का पूर्ण उन्मूलन होता है और इससे कोई भी औषधि दुष्प्रभाव, साइड इफेक्ट उत्पन्न नहीं करती। आयुर्वेद के अंतरात्मा में बैठाकर समाधि दशा में खोजी हुई स्वास्थ्य की कुंजी है। एलोपैथिक में रोग की खोज करने की विकसित साधना तो उपलब्ध है, लेकिन दवाइयों की प्रतिक्रिया, रिएक्शन और दुष्प्रभाव, साइड इफ़ेक्ट बहुत हैं। जैसे कि कई लोग बहुत ही दवाई खा लेते हैं तो उसके चेहरे में आप देखे होंगे पूरा साइड इफ़ेक्ट दिखने लगता है, बूंदी बूंदी हो जाएगा, चश्मा लग जाएगा, ये सब दिक्कतें हैं। अर्थात दवाइयाँ निर्दोष नहीं हैं, क्योंकि ये दवाइयाँ ब्रह्म प्रयोग एवं बहिरंग साधनों द्वारा खोजी गई है। और एक चीज़ और है, हमारा शरीर किससे बना है? पंच तत्व से। तो हम केमिकल्स खाएंगे तो क्या ठीक हो जाएंगे? हमारा शरीर खुद हर्बल बना है, तो हर्बल चीज़ें खाना उचित है। तो हर्बल में आयुर्वेद ही आएगा। आयुर्वेद के अर्थाभाव, रुचि का अभाव तथा वर्षों की गुलामी के कारण भारतीय खोजों और शास्त्रों के प्रति अपेक्षा और हीन दृष्टि के कारण चरक जैसी ऋषियों और भगवान अग्निवेश जैसे महापुरुषों की खोज का फायदा उठाने वाले उन्नत मस्तिष्क वैद्य भी उतने नहीं रहे और तत्परता से फायदा उठाने वाले लोग भी कम होते गए। इसका परिणाम अभी दिखाई दे रहा है। हम अपने दिव्य और संपूर्ण निर्दोष औषधि उपचार की अपेक्षा करके अपने साथ अन्याय कर रहे हैं। सभी भारतवासी को चाहिए कि आयुर्वेद की विशेष महत्व दे और उसके अध्ययन में सुयोग रुचि ले। आप विश्व भर के डॉक्टरों का सर्वे करके देखें तो एलोपैथिक की शायद ही कोई ऐसा डॉक्टर मिले जो 80 साल की उम्र में पूर्ण स्वस्थ, प्रसन्न, निर्लोभी हो। लेकिन आयुर्वेद के कई वैद्य 80 साल की उम्र में भी निःशुल्क उपचार करके दरिद्र नारायण का सेवा करने वाले, भारतीय संस्कृति की सेवा करने वाले स्वस्थ सपूत हैं। तो आपने कई साधु संतों को देखा होगा जिसका बाल भी नहीं पका है, 50 साल हो चुका है। तो इसलिए हमको आयुर्वेदिक यूज़ करना चाहिए, योगा करना चाहिए, ये सब चीज़ करें, अपनी भारतीय संस्कृति को अपनाएं और उसको जीवन में उतार कर अच्छा स्वस्थ बने। स्वस्थ रहेगा मन तो काम भी अच्छे होंगे और ध्यान भजन भी अच्छे से होगा। जय श्री राम।